Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to discuss a very good topic, the first chapter of your English book, that is A Letter to God, and this is composed by G.L. Funtis. In this letter, dear students, the writer has successfully tried to show that if you have complete faith in God, you will certainly helped by Him in the hour of need. Okay? मैं यह वीडियो खास करके CBSE के माध्यम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं इस लेसन को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। A Letter to God by G.L. Funtis. At first, have a look at before you read. They say faith can move mountains. स्टूडेंट्स, यहाँ राइटर कहते हैं they say faith can move mountains, यानी लोग ऐसा कहते हैं कि फेथ में वह ताकत है। फेथ मीन्स विश्वास। ओके, तो विश्वास में ऐसी ताकत है कि वह माउंटेन को भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, अर्थात माउंटेन को भी वह हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन सवाल यह है कि हमें विश्वास किस पे करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, और इसी सवाल को यह कहानी बहुत ही डेलिकेटली, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन का जवाब देती है। लेंचो इज ए फार्मर। डियर स्टूडेंट्स, द मैन hero of this story is Lencho. Okay, look here, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are totally destroyed. लेंचो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसका क्रॉप्स पूरी तरह से क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। पूरी तरह से जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो लेंचो एक लेटर लिखता है, और वह भी गॉड को। When he asking for 100 peso, और लेंचो आस्किंग फॉर मीन्स होता है मांगते हुए, डिमांड करते हुए। 100 पीसो, 100 पीसो का डिमांड करते हुए 100 पीसो। पीसो स्टूडेंट्स एक कंट्री जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उन्हीं में से किसी एक कंट्री का करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ इंडियन करेंसी रुपीज कहलाता है, उसी तरह से ये पीसो आप समझ लें। तो 100 पीसो इंडियन रिस्पेक्ट में बोले तो 100 रुपये का डिमांड करता हुआ लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, तो क्या भगवान का लेटर गॉड तक पहुंचता है? Think what your answer to
these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बता रहा है कि यदि आपको लगता है कि लेंचो को पैसा भेज दिया होगा गॉड ने या नहीं भेजा होगा, ठीक है, इनके बारे में जरा आप सोचिए और सोच करके कहता है नीचे कुछ एक्टिविटी है, ठीक है, उनका आप जवाब दीजिए। तो ये सब हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम लोग अब सीधे मेन टेक्स्ट की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो हमारा मेन टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। राइटर कहते हैं द हाउस, द हाउस से ही क्लियर हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर घर था, खास घर था, और वह द इसलिए लगा कि ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी लेंचो का घर जो है उस घाटी में बिल्कुल अकेला था और कोई मकान वहां था ही नहीं। इंटायर वैली में लेंचो का एकमात्र मकान था। और वैली कहते हैं घाटी को। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और लेंचो का जो मकान था वह एक लो हिल यानी कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी, ठीक है, आप याद रखना। ये जो वर्ड है क्रेस्ट, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, उसको चोटी कहते हैं, पीक भी कहते हैं। पहाड़ की जो सबसे ऊंची जगह होती है उसको क्रेस्ट बोला जाता है। From this height one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और कहता है डियर स्टूडेंट्स कि इस ऊंचाई से, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द लो हिल, इस लो हिल की चोटी से क्या दिखाई देता था? वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लोगों को दिखाई देता था नदी और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, पके हुए दानों से और फूलों से भरे हुए खेत। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट, एक हार्वेस्ट फसल की कटाई को कहा जाता है। तो फसल होगी तभी हार्वेस्ट होगी, तो गुड हार्वेस्ट यानी एक अच्छी फसल की कटाई की उम्मीद दिलाता था वह खेत। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। डियर स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि अर्थ को, अर्थ मीन्स हियर द फील्ड ऑफ लेंचो, ठीक है, लेंचो के जो खेत है दैट वाज रेडी टू हार्वेस्ट, दैट वाज अबाउट टू बी हार्वेस्टेड, जो कटने के लिए तैयार था, दाने अब पकने को ही थे। लेकिन कहता है अभी एक चीज की कमी थी उस जमीन को, धरती को। वह कमी क्या थी? अ डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं भारी वर्षा को, तेज वर्षा को, और एटलीस्ट अ शावर, शावर कहते हैं लाइट रेनफॉल को, हल्की वर्षा को। तो या तो तेज वर्षा या हल्की सी भी वर्षा हो जाए, ठीक है, यही धरती को जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Dear students, अब देखो, लेंचो was a great experienced farmer. लेंचो जो है बहुत अनुभवी किसान था। और थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह के पूरे समय तक, पूरा समय सुबह का लेंचो उसके बारे में बता रहा है राइटर। एक देखिए, उसकी तुलना की जाती है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो के बारे में उसकी क्वालिटी क्या थी कि वह अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत ही गहराई से, अंतरंगता, इंटीमेटली
ठीक है, बहुत ही अंदर से वह अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग। तो वही लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह, बहुत गहराई से, अंदर से जानता था, उस लेंचो ने सुबह सुबह, कहता है, कोई और काम नहीं किया था बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बल्कि एक ही काम उसने किया, वह काम किया था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ के आकाश को देखता रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वह लेंचो अपनी वाइफ को वुमेन कह के यहाँ एड्रेस करता है। ठीक है, यानी हिंदी में यदि कहें तो भाग्यवान। हम्म, तो हे भाग्यवान, अब निश्चय ही, रियली कहता है सचमुच ही, कुछ न कुछ पानी हमें मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और जो वुमेन यानी जो पत्नी है लेंचो की, वह प्रिपेयर कर रही थी सपर, तैयार कर रही थी सपर। सपर मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स ऐसा भोजन जो लंच के बाद और बिफोर गोइंग टू बेड लिया जाता है। ठीक है, उसको सपर कहा जाता है। तो आप यहाँ कह सकते हो स्नैक, जो लाइट रिफ्रेशमेंट होता है आफ्टर लंच इन द इवनिंग टाइम, और रात का डिनर। ठीक है, ये दोनों तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं सपर में। ठीक है, तो लेंचो की वाइफ सपर तैयार कर रही थी, रात का भोजन बना रही थी, आप ये कह सकते हैं। हाँ, भोजन बनाते हुए उसने रिप्लाई किया, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, कह दिया हाँ गॉड विलिंग, यानी भगवान करे। द ओल्डर बॉयज, अब देखो लेंचो के जो बड़े बेटे थे वे क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेत पर काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। बड़े बेटे तो खेतों पर काम कर रहे होते थे, और जो छोटे छोटे बेटे थे, उनके बच्चे थे अभी, वे घर के आसपास तब तक खेलते ही रहते थे जब तक वुमेन यानी उन बच्चों की माँ, दैट इज लेंचोज वाइफ, उनको पुकारती थी क्या, कि कम फॉर डिनर, कि बेटे डिनर के लिए आ जाओ। जब तक ऐसा कह के बुलाती नहीं थी तब तक वे बच्चे घरों के आसपास खेला ही करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब कहता है ड्यूरिंग द मील, यानी भोजन करते समय ही, खाते समय ही, जैसा कि जस्ट एज, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, पूर्वानुमान किया था। प्रिडिक्ट मीन्स पूर्वानुमान, पहले से जो कह रखा था लेंचो ने कि वर्षा होने वाली है, कहा था ना कि कुछ न कुछ पानी मिलने जा रहा है अपनी पत्नी से, तो उसका प्रिडिक्शन यहाँ पर लग रहा है अब ट्रू हो रहा है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ लग रहा था कि बड़े बड़े बादलों के पहाड़ क्या हो रहे हैं, सीन अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा था कि ये नज़दीक आ रहे हैं। अप्रोच मतलब निकट आना, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने से लगता था कि बादलों के बड़े बड़े पहाड़, विशाल पर्वत जो है पास आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताज़ी और सुखद थी। ठीक है, स्वीट मीन्स यहाँ पर प्लेजेंट बोलेंगे, स्वीट मीन्स ऐसे मीठा होता ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस को हम लोग जो है रिलीवेंट बनाने के लिए बोलेंगे प्लीजेंट एयर, जो आपको अच्छी लगती हो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वह आदमी यानी लेंचो, मैन मीन्स हियर लेंचो, वह बाहर चला गया, और कहता है कोई और कारण से नहीं गया बाहर, बल्कि अपने बॉडी पर
जो प्लेजर है रेन का, वर्षा का जो आनंद है, प्लेजर है, अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब लौट करके वह आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्य से कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। क्या कहा कि आसमान से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही, ये क्या हैं, न्यू क्वाइंस हैं, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। और वह लेंचो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को क्वाइंस के साथ रियल में, कि बड़ी वाली जो बूंदें हैं वे 10 cent, यानी समझ लीजिए इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो 10 पैसे, तो 10 पैसे के सिक्के बड़ी वाली बूंदें, और जो लिटिल वंस छोटी बूंदें हैं वे 5 पैसे वाले सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी लेंचो का दिल जो है संतुष्ट हो गया, उसका हृदय संतुष्ट हो गया क्योंकि बारिश हो गई। तो उसने क्या किया, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, पके दानों और फूलों सहित अपने खेत को नमन किया, जो अब ट्रैप्ड हो चुका था, ढक चुका था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से। यानी वर्षा तेज हो रही थी तो उनका खेत तो दिख नहीं रहा था, इसलिए बोला वर्षा के पर्दे से ढका हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन क्या होता है ना, अचानक एक चेंज आ जाता है, या सडन चेंज आता है वेदर में, मौसम में। स्ट्रॉन्ग विंड, प्रचंड हवा बहने लगी, ठीक है। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स, ओला जिसको कहते हो, पत्थर यानी आइस के बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और सचमुच कहता है ये नए नए सिक्कों से मेल खाते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और बच्चे ने क्या किया, एक्सपोजिंग themselves to the rain, या बच्चे स्वयं जो है वर्षा में बाहर निकल गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और फ्रोजन पर्ल्स यानी जमी हुई मोती, यानी वो हेल स्टोन्स जो है, बर्फ के जो टुकड़े गिर रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए चले गए, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो लेंचो अब कहता है यह अब सचमुच बैड हो रहा है, गलत हो रहा है, खराब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। लेंचो कहता है उम्मीद करता हूँ मैं कि यह जल्द ही गुजर जाएगा, पास हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, यानी हेल स्टोन्स विल स्टॉप क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन राइटर बताते हैं ऐसा हुआ नहीं, यानी हेल स्टोन्स का गिरना तुरंत ही बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। राइटर कहते हैं कि 1 घंटे तक हेल रेन होता रहा, बर्फ के टुकड़े गिरते रहे घर पर, गार्डन में, और हिल स्टोन, ये हिल साइड्स यानी जो भी हिली एरियाज था, पहाड़ी इलाका, और कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी कहने का मतलब पूरी घाटी में ओलावृष्टि होता ही रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब खेत कहता है ऐसा जो सफ़ेद हो गया ना, मानो कवर्ड कर दिया हो, किसी ने ढक दिया हो खेत को नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड,
और अनाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का हृदय दुख से भर आया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब कहता है हेल स्टॉर्म गुजर गया, खत्म हो गया, तो खेत के बीच खड़े होकर लेंचो ने अपने बेटों से कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि लोकस्ट का भी यानी टिड्डियों का यदि आक्रमण होता था तो उसमें भी इससे ज़्यादा फसल बच जाती थी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस ओले वृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई अनाज नहीं होने वाला, कोई अनाज हमें नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और लेंचो के लिए, लेंचो के परिवार के लिए वह रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कह रहा है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और हमें कोई मदद करने वाला भी नहीं। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का लेसन इतना ही। आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप यदि हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।